हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज मैं आप लोगों को मंजिष्ठा खाने के फ़ायदों के बारे में बताऊंगी। मंजिष्ठा के फ़ायदे जानकर उससे कई स्वास्थ्य लाभ किए जा सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मंजिष्ठा क्या होता है। असल में मजीर नाम के पौधे की जड़ को मंजिष्ठा कहा जाता है। मजीर नाम के इस पौधे का वैज्ञानिक नाम रूबिया कॉर्डिफोलिया एल होता है, जिसे अंग्रेजी में कॉमन मैडर या रोज़ मैडर के नाम से भी जाना जाता है। रूबिया टिनिक्टोरम, जिसे गुलाब मैडर या कॉमन मैडर या डायर का मैडर के नाम से भी जाना जाता है, हर्बसियस 12 मासी पौधे की प्रजाति है। ये बेड स्ट्रॉ और कॉफ़ी परिवार से जुड़ा है, जो फूलों वाले पौधे की एक प्रजाति है। इस पौधे की खेती इसकी जड़ों के लिए की जाती है। आयुर्वेद में मंजिष्ठा का इस्तेमाल कई रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। इसे एक रामबाण दवा माना जाता है। इस जड़ी बूटे का इस्तेमाल डायबिटीज़, दिल के रोगों और कैंसर के रोगों से लड़ने के लिए किया जाता है। तो आइए जानते हैं मंजिष्ठा खाने से होने वाले फायदों के बारे में। जी हाँ, अगर आप तेजी से वजन कम करना चाहते हैं तो मंजिष्ठा इसमें आपकी मदद कर सकता है। वजन कम करने के लिए आप मंजिष्ठा को अपनी चाय में ऐड कर सकते हैं या फिर मंजिष्ठा की चाय या काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। लोग वजन घटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मंजिष्ठा में एंटी डायबिटिक गुण होते हैं जो मधुमेह यानी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मददगार होते हैं। मंजिष्ठा की जड़ में एंटी कैंसर गतिविधियां पाई गई हैं। कई शोध में इस बात का दावा कर चुके हैं कि मंजिष्ठा कैंसर के खतरे को कम करने और कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकने में मददगार होता है। मंजिष्ठा में मोलुगिन यौगिक होता है जो कैंसर के खतरे को कम करता है। मंजिष्ठा का इस्तेमाल कर आप मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द से राहत पा सकती हैं। इसी के साथ ही आयुर्वेद में मंजिष्ठा को पीरियड्स के दौरान अधिक ब्लीडिंग की समस्या को ठीक करने के लिए दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मंजिष्ठा के फायदे कई रोगों में होते हैं। इसे पथरी के उपचार में भी उपयोगी माना जाता है। मंजिष्ठा गुर्दे यानी कि किडनी और पित्त की थैली की पथरी के इलाज में लाभकारी होती है। आयुर्वेद में मंजिष्ठा को आमतौर पर एक शक्तिशाली रक्त शोधक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लीवर के कामकाज में सहायता करता है और रक्त से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करता है, जिससे संभावित रूप से शरीर में समग्र डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया को लाभ होता है। मंजिष्ठा का उपयोग अक्सर स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं जो मुहासे, एक्जिमा, सोराइसिस और जिल्द की सूजन जैसी विभिन्न त्वचा स्थितियों में मदद कर सकते हैं। यह साफ और चमकदार स्किन को बढ़ावा देने के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। मंजिष्ठा में मूत्रवर्धक गुण होते हैं जो मूत्र प्रणाली के स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसका उपयोग कभी कभी मूत्र प्रवाह को बढ़ावा देने और गुर्दों और मूत्र पथ के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता के लिए किया जाता है। मंजिष्ठा में एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं जो कि मौसम में बदलाव होने के कारण होने वाले वायरल बुखार, सर्दी, खांसी से लड़ने में मदद करता है। सर्दी बुखार में इसका काढ़ा पीने की भी सलाह दी जाती है। लोगों में बालों से जुड़ी समस्या अधिक हो रही है, जिसके लिए मंजिष्ठा एक प्रभावी जड़ी बूटी है। इस जड़ी बूटी में प्राकृतिक रूप से रंग के एजेंट होते हैं जो बालों को रंगने में उपयोग किए जाते हैं। ये सफ़ेद बालों को कम करती है और बालों को टूटने से बचाती है। कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण आप आसानी से किसी भी वायरस या बैक्टीरिया की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप मंजिष्ठा का सेवन करते हैं तो इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिससे आप संक्रमण और बैक्टीरिया की चपेट में आने से बच सकते हैं। अर्थराइटिस की शिकायत होने पर दर्द और सूजन की शिकायत हो जाती है, लेकिन अगर आप मंजिष्ठा का सेवन करते हैं तो इससे दर्द और सूजन कम होता है, क्योंकि मंजिष्ठा में एंटी अर्थराइटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो दर्द और सूजन को कम करने में मददगार साबित होते हैं। शरीर में बढ़ता कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हार्ट के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए इसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने के लिए मंजिष्ठा का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।